एक दास था जो अपने राजा का अत्यधिक कर्जदार था, 10,000 तोले चांदी का। यह इतना था कि वह जीवन भर भी चुकता नहीं कर सकता था। उसने राजा के सामने घुटने टेक कर कहा, मुझ पर दया कर, और राजा ने दया करके उसका पूरा कर्ज माफ कर दिया। फिर वही दास गया और एक अन्य सेवक को देखा जो उससे केवल 100 दीनार का कर्जदार था, यानी बहुत कम। उसने उसका गला पकड़ लिया और कहा, जो मेरा देना है चुका। उसने भी गिरकर विनती की, कृपया मुझ पर दया करो, लेकिन उसने इनकार कर दिया और उसे जेल में डलवा दिया। जब राजा को यह पता चला तो उसने उस दास को बुलवाया और कहा, हे दुष्ट सेवक, मैंने तुझ पर दया की और तेरा सारा कर्ज माफ कर दिया क्योंकि तूने मुझसे विनती की। क्या तुझे भी अपने साथी पर दया नहीं करनी चाहिए थी जैसे मैंने तुझ पर की थी? और उसने उस सेवक को दंड के लिए सौंप दिया क्योंकि उसके दिल में दया नहीं थी। अब ध्यान से सुनो, वह सेवक तुम हो। तुम्हें इतनी क्षमा दी गई है जितनी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने कीलें सही, मैंने अपमान सहा, मैंने हर उस पाप का दंड सहा जो तुमने कभी किया, और वह सब प्रेम के कारण। तो फिर तुम अभी भी अपने दिल में घृणा क्यों रखते हो? तुम पुराने घावों को क्यों पकड़कर बैठे हो? तुम कहते हो, मैं कभी माफ नहीं करूंगा, फिर भी मेरे बारे में गीत गाते हो जैसे मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। तुम कहते हो कि तुम मुझे जानते हो, लेकिन तुम वह नहीं करते जो मैंने कहा, क्षमा करो और तुम्हें क्षमा मिलेगी। क्या तुम समझते नहीं? जब तुम दूसरों को क्षमा करते हो तो वह प्रमाण है कि मेरे अनुग्रह ने तुम्हारे दिल को छुआ है। लेकिन जब तुम क्षमा करने से इनकार करते हो तो यह दिखाता है कि तुमने केवल मेरे नाम का स्वाद चखा है। तुमने मुझसे प्रेम किया, लेकिन मुझे कभी अधिपति नहीं बनाया। तुमने मुझ पर विश्वास किया, लेकिन मुझे कभी अपना जीवन नहीं सौंपा। और उस दिन मैं वही करूंगा जो मैंने कहा, मैं लुके लुके लोगों को उगल दूंगा, नफरत से नहीं, न्याय से, क्योंकि तुमने मुझे कभी वास्तव में नहीं चुना। मैं इसलिए नहीं मरा कि तुम आधे अधूरे मेरे बनो, मैं इसलिए मरा ताकि तुम पूर्ण जीवन पा सको। इसलिए यदि आज तुम मेरी आवाज सुनो तो अपने दिल को कठोर मत करो, मुझे चुनो पूरी तरह से।